ये मंत्र पढ़ेंगे। इनहेल। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। शिव संहिता में आपके 84 तृतीय पटल के श्लोक हो चुके हैं। भगवान यहाँ योग का महत्व बता रहे हैं और अब भगवान बता रहे हैं कि हम कैसे अपने शरीर के रोगों का विनाश कर सकते हैं प्राणवायु के द्वारा, या प्राणवायु का पान करके, या अर्थात प्राणायाम से हम कैसे अपने शरीर की व्याधियों का अंत कर सकते हैं। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि काक चंचुआ पिबेद्वायुम शीतलम यो विचक्षणः प्राण अपान विधानज्ञ स भवेन मुक्ति भाजन सरसम यह पिबेद्वायुम प्रत्यहम विधिना सुधि नश्यन्ति योगिनस्तस्य श्रमदाह जरामरः मयः। अर्थात भगवान कहते हैं कि यदि हम प्राण अपान का, प्राण हमारे हृदय क्षेत्र में स्थित है, अपान हमारे नाभि क्षेत्र में स्थित है, तो प्राण और अपान का यदि हम विधि यज्ञ से, अर्थात जो इसकी विधि बताई गई है योग शास्त्रों में, जिस विधि से इसको करना चाहिए, जैसे ध्यान आसन में बैठना चाहिए, ध्यान आसन में बैठने से पहले आपको कुछ सटकर्म कर लेने चाहिए योग शुरू करने से पहले सुबह के वक्त, ताकि आपका शरीर हल्का रहे। भोजन की जो व्यवस्था है, सात्विक भोजन, हल्का भोजन करने का आपको प्रयास करना चाहिए जीवन में। तो उसके द्वारा फिर विधिज्ञ यही है कि गुरु की आज्ञा अनुसार जो गुरु बताए या शास्त्रों में जो बताया गया है उसको सीख कर विधि विधान से साधक यदि अपने होठ को कोए की चोंच की तरह लंबा सा बना के, अपने होठों को काक की चोंच की तरह बना ले, तो और यदि शीतल पान करे, तो भगवान कहते हैं कि वो निश्चित रूप से मोक्ष का अधिकारी होता है। अर्थात काकी मुद्रा जिसको कहते हैं, कौवे की चोंच का होठ की तरह कौवे की चोंच बनाने का मतलब है काकी मुद्रा। काकी मुद्रा से यदि कोई साधक विधि विधान से, विधि विधिज्ञ से यदि कोई शीतल वायु का पान करता है, तो वो निश्चित ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मोक्ष का अधिकारी कब होता है इंसान? साधक कब मोक्ष का अधिकारी होता है? जब उसके पाप और पुण्य दोनों क्षय हो जाते हैं, अर्थात वो निर्मल एकदम कोरा पेपर हो जाता है अपने कर्मों के अनुसार। ना उसके पाप बचते और ना ही उसके पुण्य बचते। पुण्यों से तो आपको अच्छा जन्म मिलेगा, पुण्य से आपको जीवन में अच्छी चीजें मिलेंगी, पुण्य से आपको कष्ट कम मिलेंगे जीवन में, लेकिन वो भी आपका सर्कल तो बना के रखेंगे ही जीवन का, कि अभी जन्म लिया, फिर मृत्यु हुई, फिर जन्म लिया, तो फिर हो सकता है गलती से कुछ ऐसे पाप हो जाएं कि फिर आपको और निम्न स्तर में जाना पड़े। तो उसके लिए हमको पाप और पुण्य दोनों का क्षय करना पड़ता है। तो भगवान बताते हैं, पहले भी बता चुके हैं, कि प्राणायाम से हम अपने पाप पुण्य को भी नष्ट कर सकते हैं, तभी वो निश्चित रूप से मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। और जो मनुष्य, जो पुरुष, जो साधक ऐसा करता है, विधि विधान पूर्वक नित्य प्रति रोज जो प्राण वायु है या वायु है उसका पान करता है इस तरह से, तो भगवान बताते हैं कि उसके श्रम, अर्थात जो परिश्रम करता है मनुष्य, मेहनत करता है, काम करता है, कोई भी आप काम करते हो उससे मतलब नहीं है, उसमें मनुष्य को थकावट नहीं होती।
पहली चीज तो ये हो जाती है जीवन में, क्योंकि थकावट होगी तो कुछ बीमारियां भी लग सकती हैं। तो मनुष्य को थकावट नहीं होती, और उसके शरीर में शारीरिक जलन जैसे होती है या दाह जैसे मतलब बीमारी होती है, वो भी नहीं होती। इसके साथ साथ वृद्धावस्था भी नहीं आती, अर्थात बहुत स्लो हो जाता है उसका प्रोसेस, या लंबे समय तक वो वृद्धावस्था फील नहीं करता। नहीं तो आज के समय में क्या है कि हम इतना दूषित भोजन कर रहे हैं और योग ध्यान प्राणायाम कर नहीं रहे हैं, तो उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से ये होता है कि हमको हमारी 40-50 वर्ष की उम्र होती है और हम अपने आप को वृद्ध महसूस करने लगते हैं। शरीर से चाहे ना हो, लेकिन मन से हो जाते हैं, व्याधियों की वजह से हो जाते हैं, कुछ ना कर पाने के मतलब वो स्थिति आ जाती है हमारी। तो वो स्थिति मन से भी नहीं होती और शरीर से भी नहीं होती। अर्थात भगवान कहते हैं कि इस तरह से सभी रोग निर्मूल मूल के साथ नष्ट हो जाते हैं, अर्थात जड़ से खत्म होते हैं प्राणायाम से, योग से। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि इस तरह से यदि आप करते हैं तो कोई भी कष्टकारक या कष्टदायक रोग आपको झेलने नहीं पड़ते। फिर आगे भगवान बताते हैं कि रसना मूर्ध्वगा कृत्वा यश्चिंद्रे सलिलम पिबेत मास मात्रेन योगिंद्रो मृत्युम जयति निश्चितम राजदंत बिलम गाढ़म संपीड्य विद्या विधिना पिबेत ध्यात्वा कुंडलिनी देवी षण्मासेन कविर भवेत। भगवान कितनी बड़ी बात बता रहे, कितनी बड़ी सिद्धि की बात बता रहे हैं यहाँ पे, कि जो योगी, अब यहाँ योगी आ गया है, तो योगी का मतलब जो योग को धारण किए रहता है, योग में रहता है, ठीक है। तो जो योगी अपनी जीभ से या जीभ को ऊपर की ओर उठाकर चंद्रमा से जो निकलने वाला अमृतपान है, चंद्रमा से जो स्रावित होता है अमृत, उसका यदि रसास्वादन करता है, उसको पीता है, उसका चखता है, भगवान बताते हैं कि वो निश्चित रूप से ही 1 महीने में ही अपनी मृत्यु पर विजय पा लेता है। कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीभ को उलटकर यदि आप गले की घंटिका के पीछे, जो गले में घंटिका होती है ना, उसके पीछे तक तालु मूल में लगाकर जो उसमें रस टपकता है, यदि उसका स्वादन करते हैं तो वो अमृतपान उसको कहते हैं। क्या है ये? खेचरी मुद्रा। इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। तो जैसे कि आपको बताया कि खेचरी मुद्रा का अभ्यास आप करते रहना चाहिए। कभी भी आप करें, आप दिन में घूम रहे हैं, बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चुप बैठे हैं जब, तो आप खेचरी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं आराम से। तो थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा उसके। चाहे अमृतपान ना कर पाए, क्योंकि आपकी हो सकता है जीभ वहां तक ना पहुंच पाए इतनी जल्दी, क्योंकि उसके लिए तो प्रैक्टिस करके जीभ को लंबा करना पड़ता है, उसका छेदन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन उसके लाभ थोड़े बहुत तो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो यही भगवान बताते हैं कि अपने, और यदि इस तरह से आप पान करते हैं या कुंडलिनी देवी का ध्यान करते हैं, तो 6 महीने में ही जो है मनुष्य कवि बन जाता है। अर्थात उसके अंदर कह सकते हैं कि राग उत्पन्न हो सकते हैं, कविता उत्पन्न हो सकती है, वो ऐसी इस तरह की सिद्धि उसको प्राप्त हो सकती है। तो बताते हैं भगवान, काक चंचुआ पिबे द्वायु संध्यरु भयोरपि कुंडलिया मुखे ध्यात्वा क्षय रोगस्य शांतये अहर्निशम पिबेद योगी काक चंचुआ विचक्षण पिबेत प्राणानिलम तस्य रोगानाम संक्षयो भवेत दूर श्रुति दूर दृष्टिस्तथा स्यादर्शनम खलु। भगवान बताते हैं कि यदि आप इस तरह से कोई भी योगी, कोई भी साधक काक चंचू की मुद्रा या काकी मुद्रा के द्वारा यदि दोनों संध्याओं में, दोनों संध्या मतलब सुबह और शाम, दोनों संध्याओं में कुंडलिनी की मुख आकृति का, जो कुंडलिनी शक्ति होती है उसकी मुख आकृति जो होती है उसका ध्यान करें, और ध्यान करते हुए प्राण वायु का पान करें, तो ऐसे लोगों का क्षय रोग मिट जाता है। क्षय रोग क्या होता है?
क्षय रोग किसे कहते हैं? कौन बताएगा? क्षय रोग, अंग्रेजी नाम बताओ क्षय रोग का, पूरा अंग्रेजी नाम बताओ, छोटा नहीं। क्षय रोग। शानू बताएगी, शानू, वंदना, ये बताएंगे पहले। तो जो हवा के जरिए फैले हैं? ट्यूबरक्लोसिस। हाँ, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी, टीबी की बीमारी देखी ना, तपेदिक बोलते हैं हिंदी में, मतलब तपेदिक भी कहा जाता है इसको, तपेदिक, टीबी या ट्यूबरक्लोसिस, इसको क्षय रोग कहते हैं। ठीक है, सर ये हवा से ही फैलती है? हवा से नहीं फैलती, जिसको हो जाती है उसके द्वारा फिर फैलती है। संक्रमण एक तरह से संक्रमण हाँ, होगी। लेकिन जिसको होगा ही उससे फैलेगी, ऐसे नहीं कि वो वैसी फैल जाएगी, क्योंकि इसमें धीरे धीरे आपके कमजोरी बढ़ने लगती है, क्षय होने लगता है मनुष्य का, धीरे धीरे क्षय होकर वो समाप्त हो जाता है कुछ समय में। तो इसलिए बताते ना, एडवर्टीजमेंट भी आती है कि 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी टीबी हो सकती है, तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में दिखाएं, और ये ठीक हो जाती है ये चीज़। आज तो बहुत इसके टीके भी लगते हैं, इसकी कोर्स भी होता है, और फ्री में कोर्स होता है, फ्री में दवाई मिलती है इसकी, सारे सरकारी अस्पतालों में। टीबी के अलग हॉस्पिटल भी होते हैं, तो दिल्ली में तो 1-2 हॉस्पिटल हैं ही सरकारी, और एकदम बढ़िया से बढ़िया दवाई वो एकदम फ्री में आपका इलाज करते हैं। तो वो उससे वो होएगी ही नहीं यदि आप, ये सब बात किसकी चल रही है? प्राणायाम की चल रही है बेसिकली। अलग अलग प्राणायाम को यदि आप साध लेंगे तो समझिए कि कुछ भी रोग आपका बचेगा नहीं। तो जो साधक काक चंचु मुद्रा की सहायता से दिन रात प्राणवायु का पान किया करता है, उसका क्या होता है? उसके रोग निसंदेह खत्म हो जाते हैं। उसमें दूर की बातें सुनने की और दूर की देखने की शक्ति आ जाती है। ठीक है, रेडियो और टीवी दोनों बन जाता है वो, सुनने की भी शक्ति आ जाती है और देखने की भी आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें चुगली सुनने लगो आप, दूसरे की अपनी बुराई सुनने लगो, भाई कौन मेरी बुराई कर रहा है देख लो, क्योंकि उस लेवल पर तो आपके सारे जो इस तरह के विकार हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। ना किसी से ईर्ष्या रहती है, ना किसी से राग द्वेष रहता है, ना किसी से मोह रहता है, ना किसी से क्रोध आता है किसी पे, ना मद रहता है, ना मत्सर रहता है। ये सारे मानसिक रोग खत्म हो जाते हैं योग में। तो ऐसा योगी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म पदार्थों के अवलोकन में सक्षम हो जाता है, हर पदार्थ का अवलोकन वो एकदम कर लेता है। दंते दंतान संपीड्य पिबेद्वायु शनैः शनैः ऊर्ध्वजिह्वः सुमेधावी मृत्युम जयति सो चिरात् शन मास मात्रभ्यासम यह करोति दिने दिने सर्वपाप विनिर्मुक्तो रोगान्नश्यते ही सह। जो विद्वान व्यक्ति, जो प्रबुद्ध व्यक्ति, जो प्रबुद्ध पुरुष अपने दांत से दांत का संपीडन करता है तथा जीभ को ऊपर उठाकर धीरे धीरे प्राणवायु को पीता है, ठीक है, जैसे आप उस तरह की जो वो करते हैं ना, शीतकारी प्राणायाम टाइप के करते हैं, तो दांत को दांत से दबाते हैं, पीछे जीभ उठा, मतलब जीभ को पीछे उसको लगाकर ऊपर उठाते हैं और वायु का पान करते हैं, तो भगवान बताते हैं कि शीघ्र ही वो मृत्यु को विजित करके दीर्घायु बन जाता है। तो इस तरह से इसका अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, और प्रतिदिन यदि कोई करता है तो 6 महीने में वो समस्त पापों से रहित हो जाता है, समस्त पापों से उसकी मुक्ति हो जाती है, सारे रोग उसके नष्ट हो जाते हैं, सब रोगों का उन्मूलन उसको मिल जाता है, कभी भी किसी हॉस्पिटल की दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए यदि इस तरह का आप निरंतर अभ्यास करते हैं, 1 वर्ष यदि करने लगें, तो 1 वर्ष तक करते करते भगवान बताते हैं कि मृत्यु को विजित कर लेता है। ठीक है, इसलिए योग साधक को इस क्रिया को हमेशा अवश्य करनी चाहिए, भगवान ये बताते हैं। और यदि ऐसी साधना लगातार 3 वर्ष तक कर ले, कोई 3 वर्ष तक कर ले, तो वो भैरव के समान पराक्रमी हो जाता है और उसके अंदर अनिमा आदि अष्टसिद्धियों को
भी प्राप्त कर लेता, वो उसके हाथों में आ जाती हैं। तो इसलिए साधक के अधीन जब ये ऐसा करते हैं तो साधक के जीवन में, साधक के कंट्रोल में सारे प्राणी स्वस्थ ही आ जाते हैं। मतलब अपने आप ही उसके प्राणी, जो जितने भी प्राणी पदार्थ हैं, वो सब उसका कहना मानने लगते हैं, उसके नियंत्रण में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये प्राणायाम की शक्ति यहाँ भगवान बता रहे हैं, लेकिन विधि विधान, विधि विधेज्ञ से। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लें, किसी ने कुछ भी बता दिया, ठीक है, ऐसे कर करके आप क्या करते हैं, कौन सा प्राणायाम करते हैं, ठीक है, हाथों को उठा के एक्सरसाइज टाइप की जो करते हैं, वो प्राणायाम नहीं होता, एक्सरसाइज होती है। ठीक है, हाँ, प्राण मतलब प्राण की एक्सरसाइज मान के चलो उसको, प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम क्रिया है, क्रिया उसको बोल मान के चलिए। भस्त्रिका करते हैं ना ऐसे, भाई हाथों से क्या मतलब उसका, भस्त्रिका का। ठीक है, अब सब यही नाटक कर रहे हैं। कहाँ विधि लिखी है इसकी? कोई एक किताब बता दो शास्त्रों में कि ऐसे विधि लिखी है ऐसे करने की। किसी ने शुरू कर दिया तो बस शुरू कर दिया, कोई ऐसे शुरू कर देगा। हैं? मतलब कि कईयों को देखा है कि गोमक भी जो करवाते हैं ना स्टार्टिंग, तो भस्त्रिका से ही करवाते हैं सर्दियों में कि आपकी बॉडी हीटअप हो जाएगी। हाँ, करवाते हैं। वो तो वैसे ही हो जाएगी। 2 मिनट 4 मिनट कुंभक लगवाना शुरू कर दो, इनहेल करो, इनहेल करो, कुंभक करो, एक्सहेल करो, अपने आप हो जाएगी। उसके लिए अब यही तो बता रहा, एक्सरसाइज है ये प्राणायाम नहीं है। दिस इज कॉल्ड एक्सरसाइज। ठीक है, वो एक्सरसाइज कहा जाएगा उसको, मतलब व्यायाम कहा जाएगा, प्राणायाम नहीं, व्यायाम। ठीक है, इसलिए प्राणायाम कहना वो गलत है, क्योंकि क्रिया है ही नहीं। वो जो क्रिया है नहीं, वो नहीं हो सकती। उसका कुछ अलग असर होगा, उस प्राणायाम का कुछ अलग असर होगा। ठीक है, तो इसलिए सब लोग इसी को कराते, चलो भाई थोड़ा सब ढीले पड़े रहते हैं तो इसलिए इसको करा देते हैं। वो तो डांस भी करा देते हैं। हर योगा स्टूडियो में तो आजकल एरोबिक चल रहा है ना, अपना कोई बॉल के साथ, कभी किसी के साथ, बस कूदते रहो, डांस करते रहो। योग में भी एरोबिक शुरू कर दिया है। ठीक है, तो कहाँ योग रह गया? और ऐसा योग करोगे तो कोई सिद्धि क्या, कोई लाभ जल्दी से होने वाला नहीं। सिर्फ एक मिल सकता है आपको, स्वास्थ्य लाभ, वो भी तामसिक स्वास्थ्य लाभ। ठीक है, तामसिक क्रिया है, राजसिक क्रिया है, उससे ये चीजें हो जाती हैं, तो वो चीजें नहीं है। तो सीधा सा बात है कि विधि विधेज्ञ जो बताए हैं योग शास्त्रों में, उसको धारण करना है, उसके अनुसार क्रियाएं करनी है, उसके अनुसार प्राणायाम करना है, उसके अनुसार आसन जो बताए गए हैं वो करने हैं, तब आप योग को साध सकते हैं। जो ये चीजें लिखी गई हैं उसके लिए सिद्ध हो सकती हैं, लेकिन वो तो इस पे विश्वास ही नहीं करेगा जो उस तरह से करता है, क्योंकि उसको कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो यदि योगी अपनी जीभ को पलटकर तालु मूल में लगा ले, वो सभी रोगों से निजात पा जाता है और वृद्धावस्था पर भी विजय पा लेता है। कहने का मतलब है खेचरी मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। खेचरी मुद्रा का अमृतपान करना चाहिए, खेचरी मुद्रा से अमृतपान करना चाहिए। खेचरी मुद्रा से अमृतपान करके आप अमर हो सकते हैं, अमरत्व की सिद्धि पा सकते हैं। तो भगवान बताते हैं माता पार्वती को कि हे देवी, प्राण के साथ जिव्या का संपीड़न करके ब्रह्मरंध्र में ध्यान व्यवस्थित हो जाना चाहिए, और जो ऐसा हो जाता है वो साधक को कभी भी मरने का भय नहीं सताता है, अर्थात वो अभिनिवेश की सिद्धि पा लेता है। अभिनिवेश क्लेश से वो मुक्ति, मतलब विजय पा लेता है। उस पे मृत्यु का भय कहा जाता है अभिनिवेश। तो भगवान बताते हैं कि ये मेरा जो कथन है ये बिल्कुल ही सत्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी असत्यता नहीं है, कोई भी फालतू की बात नहीं है, बनावट की बात नहीं है, ये एकदम सत्य है। भगवान हर बात में ये भी बताते हैं माता पार्वती को कि कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये तो ऐसे बोल रहे हैं।
आजकल जो बोलते हैं ना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत ही इस तरह की चीजें आजकल चल रही हैं। तो इसलिए आपको हमेशा किसका क्या करना है, शास्त्र को ही प्रमाण मानना है। कोई भी कुछ कहता रहे हाँ जी ठीक है, उसके सामने तो हाँ हाँ करते रहो, लेकिन फिर उसकी रिसर्च करो कि जी इन्होंने ये बताया तो इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण है या नहीं है, या कोई शास्त्र में ये चीज लिखी है या नहीं लिखी है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। एवं भ्यास योगेन काम देवो द्वितीय कहा न क्षुदा न तृषा निद्रा न मूर्छा प्रजायते अनैनेव विधायेनेन योगींद्र मंडले भवेत स्वच्छंदचारी च सर्वात् परिवर्जित। भगवान बताते हैं कि न तस्य पुनरावृत्यो मोदते स सुरे अपि पुण्यर्पैर्न लिप्यते एदाचरणेन सह। भगवान बताते हैं कि इस तरह से योग अभ्यासी कैसा बन जाता है, बहुत ही सुंदर बन जाता है, उसकी काया बहुत सुंदर बन जाती है। कितनी सुंदर बन जाती है, जो सबसे सुंदर है कामदेव, कामदेव के समान रूपवान बन जाता है योगी। उसे कभी भी भूख प्यास नहीं सताती, उसे कभी भी निद्रा मूर्छा के रोग नहीं सताते, कभी भी उसके जीवन में इस तरह की चीजें नहीं आती। और इस रीति से यदि कोई अभ्यास करता है, वो सारे सांसारिक जितने भी कष्ट होते हैं उनसे भी मुक्ति पा लेता है, सक्षम हो जाता है, विपत्तियां भी उसको टच नहीं करती, समझ लीजिए। अर्थात विपत्तियां भी की छाया भी वो दूर रहती है, उससे विपत्ति भी नहीं आती। ठीक है, बीमारी तो आती ही नहीं है, लेकिन साथ में विपत्ति भी नहीं आती। ऐसे योगी में कभी भी पुण्य और पाप में फंसने की संभावना नहीं रहती। और यदि पुण्य पाप में नहीं फंसेगा तो क्या होगा, पुनर्जन्म भी नहीं होगा, कभी उसको फिर पुनर्जन्म भी नहीं लेना पड़ता, कोई झंझट नहीं। सारे झंझट तो जन्म से ही होते हैं, जन्म ले लिया तो पैदा होते ही शुरू हो जाते हैं झंझटों का सिलसिला, कष्टों का सिलसिला। ठीक है, सब चीजें जन्म के साथ ही शुरू होती हैं, जितनी भी समस्याएं हैं। तो इससे मुक्ति पाने के लिए इतने उपाय बताए हैं भगवान ने कि देवलोक में देवताओं के साथ वो फिर नित्य विहार करता है, देवलोक में चला जाता है। तो ये भगवान यहाँ पे प्राणायामों के बारे में बताया है, और ज्यादा प्राणायाम भगवान ने बताए नहीं है, बहुत कम बताए हैं, कुछ मुद्राएं बताई हैं। तो उन्हीं से यदि मतलब एक चीज, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यदि एक चीज को साध लोगे तो सब चीजें सधने लगेंगी, और यदि सबको साधने लगोगे तो ना वो रहेगी ना वो रहेगी। ठीक है, इसलिए आप नदी पार तो एक ही नाव से कर सकते हैं, दो तीन नाव में बैठ के कोई कर पाएंगे? एक पैर इसमें रख लें, एक पैर उसमें रख लें, हाथ उधर रख लें, पैर उधर रख लें, कि मैं तो चार नाव में पार कर सकता हूं, एक भी गई तो आप डूब जाओगे। ठीक है, इसलिए एक एक चीज को साधना शुरू कर दे। और ज्यादा प्राणायाम भी नहीं बताए, ज्यादा चीजें भी नहीं बताई, छोटी छोटी चीजें बताई हैं जो रोज भी आप अभ्यास कर सकते हो, धीरे धीरे अभ्यास कर सकते हो। अब भगवान ये बताते हैं योग आसन के प्रकार, योग आसन के भेद बताते हैं भगवान। अब सुन लीजिए कितना बढ़िया चीज बताए हैं। हालांकि यहाँ पे भगवान सिर्फ कुछ ही आसनों के बारे में बताएंगे, लेकिन सारे आसनों के बारे में कुछ कुछ बता रहे हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो 84 लाख आसन होते हैं, और 84 लाख में भी 84 आसन जो मुख्य हैं वो बताए हैं भगवान ने, और उन 84 में भी कुछ ही आसन हैं जो भगवान बताएंगे। इन आसन को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है कि शिव संहिता में कौन कौन से आसनों का उल्लेख है जो अति विशिष्ट कहे गए हैं। तो बताते हैं भगवान, चतुर्शीत्यासनानि संति नाना विधानी च तेभ्युश्च तुष कामादाय मयोक्तानि ब्रह्मविम्म सिद्धासनम ततः पद्मासनम चौग्रम च स्वस्तिकम। भगवान बताते हैं कि योग आसन के बहुत सारे भेद हैं,
बहुत सारे योग आसन हैं, जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है 84 लाख योग आसन हैं। जितनी योनियां उतने आसन। ठीक है, तो इतने तो कभी कर नहीं पाएगा इंसान। तो फिर भी भगवान बताते हैं कि जिनमें मुख्य रूप से 84 आसन हैं, मुख्यतः 84 आसन हैं, और उनमें भी 4 आसन बहुत विशिष्ट कहे हैं भगवान ने। कौन कौन से 4 आसन कहे हैं भगवान ने? सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिक आसन। ये 4 आसन बहुत विशिष्ट कहे हैं भगवान ने। ठीक है, तो कौन कौन से बताए हैं, नाम बताओ। सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, गरुड़ासन का। गरुड़ासन का बताया है? उग्रासन। 4 में से 3 आए। हाँ, उग्रासन। उग्रासन। ठीक है, तो ये 4 आसन अलग अलग बताए हैं। पश्चिमोत्तानासन भी कह सकते हैं। तो सारे बैठने के आसन है, ज्यादातर बैठ के करने के आसन है, तो सीटिंग आसन है सारे 4 के 4। तो इनमें भी यदि आपने मतलब महारत हासिल कर ली तो तब भी आपका काम चल सकता है। तो इन आसनों के अभ्यास के द्वारा क्या होता है, नाड़ी मल का विशुद्धिकरण हो जाता है। अर्थात नाड़ी शोधन से तो नाड़ी शोधन होता ही है, इन 4 आसनों से भी नाड़ी का मल साफ हो निकल जाता है। प्राणायाम काल में वायु धारण करने पर साधक को कष्ट की प्रतीति नहीं होती, इसलिए इन आसनों के प्रयोग से प्रधान नाड़ी जो होती है शीघ्र ही शुद्ध हो जाती है, वश में हो जाती है, वशवर्तनी हो जाती, अर्थात एकदम स्वच्छ हो जाती है, साफ हो जाती है, शुद्ध हो जाती है नाड़ी। तो ये 4 आसन शिव संहिता में महत्वपूर्ण बताए गए। वैसे 84 आसनों का जिक्र है, भगवान बताते हैं वैसे तो बहुत सारे आसन होते हैं, बहुत सारे आसनों में 84 मुख्य होते हैं, और इन 84 में भी 4 आसन विशिष्ट हैं, अति विशिष्ट हैं। सिद्धासन योनिम संपीड्य यत्नेन पाद मूलेन साधकः मैड्रो परिपाद मूलम विन्यसेत योगवित् सदा ऊर्ध्वम निरीक्षम भ्रू मध्यम निश्चलम संयतेन्द्रिय विशेष वक्र कायश्च रहस्योद्वेग वर्जितः एतत् सिद्धासनम यज्ञ सिद्धानाम सिद्धिदायकम। भगवान बताते हैं कि योग विद साधक को चाहिए कि वो योनि स्थल को एक पैर की एड़ी से दबाए, संपीड़न करे, दूसरे पैर की एड़ी को जनन इंद्रियों के मूल भाग में लगा ले। सिद्धासन का आप सिखा ही रखा है आप लोगों को। इसके बाद अपने जो आपने ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली है नियम से या प्राणायाम से, जिसमें आपकी इंद्रियों पे भी विजय हो जाती है, फिर अपने शरीर को एक सीध में बैठा लें, कमर सीधी कर लें, दोनों भुवों के बीच में आप दृष्टि रखें, अर्थात सांभवी मुद्रा लगा लें, अपलक दृष्टि जमा लें, और ऐसे समय में अपने अंदर कोई मानसिक विकार ना आने दे, मानसिक विशृंखला ना आने दे, अर्थात चंचलता ना आने दे, वो स्थिरता रहे, अर्थात मन को शांत रखें, निश्चल दृष्टि रखें, और आसन में लगातार बैठ जाना चाहिए। इससे सिद्धगणों के लिए सिद्ध प्रदायक सिद्धासन के नाम से जाना जाता है ऐसे आसन को। तो ये सिद्धासन का अभ्यास है, ठीक है। और इस तरह से यदि आप इसका अभ्यास करते हैं, तो सिद्धासन का यदि अभ्यास करते हैं तो योगी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इस आसन से योगी ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ जाता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ये बहुत आवश्यक है, जो योग के अभ्यासी हैं उनके लिए
ये आसन प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। वायु रोधी, जो मतलब प्राण को रोकने के लिए भी बहुत उत्तम आसन है। इसके परिणाम क्या होते हैं? इसके परिणाम जो परम पद है, मोक्ष की प्राप्ति, भवसागर से पार करना, वो प्राप्त हो जाता है। इसलिए सिद्धासन सारे आसनों में बहुत गोपनीय माना जाता है और सर्वोत्तम माना जाता है। सिद्धासन सारे आसनों में बहुत ही गोपनीय और बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। इसके सिर्फ ध्यान मात्र से ही योगी जो है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, योगी हो जाता है, न कि आम आदमी। ठीक है, तो इसलिए योगी पहले बनना होगा। भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में कि अर्जुन तू योगी हो जा। योगी हो जाओगे तो वैसे ही काम बन जाएगा आपका। फिर पद्मासन के बारे में बताते हैं भगवान कि पद्मासन सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा फैलाकर बैठ जाएं, उन्हें अपने चेष्टा पूर्वक अर्थात प्रयास करके, बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी, पहले लूज एक्सरसाइज कर लेनी है। फिर भी थोड़ा सा अगर आपको चेष्टा भी करनी पड़े अर्थात कोशिश भी करनी पड़े, तो थोड़ा प्रयास भी करना पड़े, तो फिर भी आपको दोनों पैर जांघ पर रख लेने चाहिए पद्मासन, और दोनों हाथों को भी पैर की तरह ही सीधे फैलाकर जांघों के बीच से निकाल लें और अपनी दृष्टि को नासिका के अगले भाग पर जमा लें। फिर जीभ को दांतों के मूल पे रखकर वक्ष स्थल पर ठुड्डी बैठा लें और फिर अधोवायु को ऊपर की ओर धीरे धीरे पूरक प्राणायाम करते हुए प्राणवायु को स्थिर कर लें। इसके पश्चात रेचक प्राणायाम करके द्वारा जो वायु अवरुद्ध थी उसको धीरे धीरे निकाल लें। इस तरह से इस अभ्यास को पद्मासन कहा जाता है। यह पद्मासन सारे रोगों का विनाश करता है, परम दुर्लभ है। इस आसन की जो प्रक्रिया है उसको पहले भली भांति समझ लेना चाहिए और इसको ज्ञान रखने वाला साधक इसमें सफल हो जाता है। तो पद्मासन से अभ्यासी जो होते हैं, जो योग के अभ्यासी होते हैं, वो इसमें आप सुषुम्ना नाड़ी, अपने प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करा लेते हैं, जिससे साधक के अंदर अपने आप ही साम्य अवस्था आ जाती है। तो भगवान बोलते हैं देवी पार्वती जी से कि इस पद्मासन लगाकर अपने प्राण पान वायु को एकीकृत कर लेने वाला साधक निश्चित रूप से संसार सागर से पार कर जाता है। इसमें साधारण पद्मासन नहीं है, इसमें जांघ के बीच में पैर फंसाने वाला पद्मासन है, हाथ फंसाने वाला, ठीक है, नीचे की तरफ ले जाने वाला। तो इसलिए इसको आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। पहले पद्मासन का अभ्यास कर लें, उसके बाद धीरे धीरे जब आपकी एक्सरसाइज करके आपके पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी तो आप फिर उस पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं। इसी तरह से भगवान उग्र आसन के बारे में बताते हैं कि इस आसन का अभ्यास करने के लिए क्या करना है। पहले दोनों पैरों को आपस में मिला लें, उन्हें फैला दें, मिला के फैला दें। फिर दोनों हाथों से पैर के अंगूठों को कसकर पकड़ लें और घुटने पर अपने सिर को टिका दें। इसे उग्रासन अर्थात ये कौन सा आसन हुआ? पश्चिमोत्तानासन। ठीक है, पश्चिमोत्तानासन को ही उग्रासन कहते हैं। समझ गए नहीं? तो इस तरह से इसके द्वारा जब आप वायु का प्रज्वलन कर देंगे, मतलब ये एक तरह से प्राण वायु को भी निकाल देंगे, बाहर की तरफ एक्सेल कर लेंगे, तो उससे आपका मृत्यु का भी निवारण हो जाता है। इस आसन को पश्चिमोत्तानासन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि जब आप गूगल में देखेंगे, कहीं और देखेंगे, तो हो सकता है कि कुछ कुछ अलग भी दिखाई दे आपको। तो एक बार आप चेक करके देखिए अपने इंटरनेट पे उग्रासन से क्या कौन सा आसन आता है, यही आता है या कुछ और आता है। एक बार चेक कर लेंगे सब लोग, उग्रासन लिखेंगे गूगल में और चेक करेंगे कौन सा आसन आ रहा है, क्या लिखा, क्या आ रहा है।
इस आसन में जो है पश्चिम मार्गी जो वायु है वो शरीर में संचरण करने लगती है, इसलिए इस आसन का प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। पश्चिमोत्तान ही आ रहा है या कुछ और आसन आ रहा है? फोटोज में तो कुछ में पैर खोल रखे हैं। हाँ, पैर खोल के आ रहे हो ना ज्यादातर, जैसे वो स्प्लिट करते हैं ना पैर, हाँ पैर खोल के आगे की तरफ खींचना। हाँ। पैर खोल के फिर उस पे हाथ लगे हुए हैं। अब देख लो, अब गूगल से कोई करेगा उग्रासन तो सही सीखेगा या गलत सीखेगा, आप बताओ। किसी ने एक ने पैर खोल के आगे शशांकासन कर रखा है। वही तो समझ लीजिए कि यहाँ तो भगवान ने सीधा बताया है, प्रसाराय चरण द्वंद्व परस्पर संयुतम स्वपानाभ्याम दृढ़ धृत्वा जानु परि शिरोसिनेत आसनो उग्रमिदम प्रोक्तम भवेद नीलम दीपनम देवावासन हरणम पश्चिमोत्तान संगम। पश्चिमोत्तान लिखा हुआ सीधा, पश्चिमोत्तान संगम 112वें श्लोक में लिखा हुआ है। अब जो आपको गूगल में दिखाई दे रहा है वो आसन कहां से पश्चिमोत्तान आसन है, पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक है। पैरों को संयुक्त बताया गया है भगवान के द्वारा, तो इसलिए ऐसा भ्रमित किया जाता है योग आसनों के मामले में भी कि कोई का कुछ मतलब बना देते हैं। श्लोक में नहीं लिखा कहीं ऐसा कि पैरों को खोल के लिखना है, रखना है, और सीधा बताया पश्चिमोत्तान आसन करना है। अब जब आप पश्चिमोत्तान आसन डालेंगे तो सेम ही आसन आएगा, पश्चिमोत्तान ही आएगा, लेकिन उग्र आसन को लोगों ने अपने हिसाब से परिभाषित कर लिया होगा। किसी ने बता दिया कि चलो ऐसे भी कर लो, जैसे उज्जाय उसको कर लिया है ये वाला भस्त्रिका को, अब वही पॉपुलर हो गया, ठीक है। जैसे मलासन को ये गार्लैंड पोज बोलने लगे हैं तो वही हो गया, वही पॉपुलर हो गया। बड़े बड़े संस्थान भी अब उसी को गार्लैंड पोज ही बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आसन बताया गया, उग्रासन को कठिन आसन बोला गया, जिसमें भुजंगासन धनुरासन भी मतलब कि किया हुआ है, लेकिन हम तो पश्चिमोत्तान ही बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, पश्चिमोत्तान आसन लिखा है ना, शास्त्र में लिखा है। आप और अन्य किताब देख लीजिएगा, कल भी मैंने भेजी आपको एक शिव संहिता, उसमें भी आप पढ़ लें, देख लें उसमें से क्या लिखा है, ठीक है। तो जहां से मैं बता रहा हूं उसमें तो यही लिखा है, ठीक है। तो ऐसे हमको अध्ययन कर लेना चाहिए, प्रमाणित कर लेना चाहिए, आसनों पे एकदम गूगल में देख के एकदम विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। हालांकि वो आपका वेरिएशन हो सकता है कि भाई इन्होंने ऐसे भी किया है, फिर उस तरह का आसन का नाम कुछ और है, ठीक है। तो सिटिंग पाद प्रसारित आसन हो गया, ठीक है, पैरों को प्रसारित करके जो आसन किया जाता है, ठीक है। प्रसारिता पादोत्तानासन भी होता ना, तो वो एक तरह सिटिंग पोजीशन में आ गया। तो इस तरह से आपको समझना है कि हमको कौन से आसन के लिए किस तरह से अभ्यास करना है और उसको कैसे समझना है, और शास्त्र में उसका उल्लेख किस प्रकार है। तो इस तरह से यदि आप इसका अभ्यास करते हैं, नित्य प्रति करते हैं, तो आपके अंदर बहुत सारी सिद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये आसन भी बहुत गोपनीय है, इतना गोपनीय कि अधिकारी जो ना हो उसको भी ये या अयोग्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इस आसन से जल्दी ही आपको वायु को, आपको या प्राण को आप वश में कर लेते हैं और सारे रोगों से आपको छुटकारा मिल जाता है। आत्म सिद्धि के लिए यह आसन बहुत ही अनिवार्य है, यदि आपको आत्म स्थित होना है, आत्म सिद्धि प्राप्त करनी है। स्वस्तिक आसन के बारे में बताया है कि स्वस्तिक आसन के लिए घुटनों और जांघों के बीच में भली प्रकार से पैर के तलवों को जमाकर साम्य अवस्था में बैठना ही स्वस्तिक आसन है। घुटनों और जांघों के बीच में अपने पैर के तलवों को लगा लें, अर्थात जैसे सुखासन में बैठते हैं बस उसमें थोड़ा सा, मतलब सिद्धासन में जैसे बैठते हैं उनको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, तो आपकी जो पैर के तलवे हैं वो जांघों से सट जाएंगे, घुटने और जांघ के बीच में सट जाएंगे, तो वही आपका स्वस्तिक आसन है। कमर सीधी तो सब में रखनी है। इस आसन के द्वारा जो शरीर की वायु है व्यक्ति उसको भी वश में कर लेता है, उसके शरीर में ये रोग उत्पत्ति नहीं होती, कोई रोग नहीं होता, सहज रूप में कर लेते हैं, ठीक है।
ये सहज रूप में यदि कर लेंगे तो इसी को सुखासन भी कह सकते हैं। तो सुखासन की तरह ही बैठना है, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इन सारे आसनों को सदैव गुप्त रखना चाहिए। यदि आप इन आसनों को गुप्त रखेंगे तो आप बहुत ज्यादा सफल हो जाएंगे। चुपचाप करते रहिए, अपनी सिद्धि प्राप्त करते रहिए। इति शिव संहितायाम शिव गौरी संवादे योगाभ्यास कथनम नाम तृतीय पटल संपूर्णम। इस प्रकार शिव संहिता के योगाभ्यास कथन नामक तीसरा पटल पूर्ण होता है, या इसकी हिंदी व्याख्या भी समाप्त होती है। ये आपके 3 पटल हो गए हैं। ठीक है, भगवान ने 3 पटल का वर्णन भगवान मां पार्वती को कर दिया है। अब यहां आपका चौथा पटल चलेगा। ये थोड़ा मुझसे हो सकता लंबा हो सकता है, इसमें ज्यादा श्लोक हो सकते हैं। तो इसमें तो कितने हैं, 118 श्लोक इसमें हुए हैं अभी तक आपके। ठीक है, यहां तक कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और फिर चतुर्थ पटल आप यहां से शुरू करेंगे। इसमें मुद्राओं का वर्णन किया गया है चौथे पटल में। पहले मुद्रा बताई गई हैं, फिर कुछ और चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप लोग कि कैसे आसनों को करना है, कैसे योग में उतरना है। योग के एकदम प्रकांड पंडित बन जाइए आप लोग, अध्ययन करके। ठीक है, अध्यापन करके, अभ्यास करके, हर चीज का प्रयोग करके, हर आसनों का आप इफेक्ट देख के कि भाई ये मैंने आसन 6 महीने तक ये आसन लगातार किया है और सही तरीके से किया है, विधि विधान से किया है, तो मेरे जीवन में क्या असर पड़ा, मेरी प्राण वायु पे क्या असर पड़ा, मेरे शरीर की स्थिति पे क्या असर पड़ा, मेरे आसपास के वातावरण में क्या बदलाव आया। ठीक है, लोगों का व्यवहार मेरे प्रति कैसा हो गया इस आसन के करने से। ऐसा नहीं कि आप व्यवहार जाके कर रहे हैं, लेकिन आसनों के इफेक्ट होते हैं, लोगों के व्यवहार भी चेंज हो जाते हैं, जीव जंतुओं के व्यवहार चेंज हो जाते हैं जब आप योग करते हैं। योग आप करते हैं लेकिन व्यवहार दूसरों के बदल जाते हैं। ठीक है, तो संपन्नता आ जाती है, पैसे अटके हुए मिलने लगते हैं, कहीं कहीं किसी ने उधार दिया हुआ वो भी वापस आ जाता है। ठीक है, अटके हुए पैसे भी वापस आ जाते हैं योग साधना से। सोचो, तो अमीरी आ जाएगी आपके जीवन में, लेकिन वही विधि विधान से करना है। तो चौथा पटल शुरू करें। चलिए फिर, आदौ मुद्रा का वर्णन किया गया इसमें। आदौ पूरक योगेन स्वाधारे पूर्येन मनः गुद मेढांतरे योनिस्तादम कुंचय प्रवर्त। सबसे पहले योग अभ्यासी को ओंकार मूलक प्राणायाम के द्वारा वायु को कर्षित करके उसे मूलाधार चक्र में स्थापित कर दें। अर्थात आप प्राण वायु को ओंकार का उच्चारण करें, ओंकार का पाठ करें, या ओंकार के द्वारा जैसे हम बोलते हैं ना कि 3 टाइम्स ओम बोलेंगे, इस तरह से। तो ओंकार को आप करें और अपनी वायु को उसमें मूलाधार चक्र में स्थापित कर दें। उसके बाद क्या करें, मलद्वार और जनेंद्रियों के बीच में जो योनि स्थान को चेष्टा पूर्वक संकुचन करें। अर्थात जो मतलब उसको मूलाधार मूल बंध जिसको बोलते हैं, मूल बंध की तरह उसको करें। और अब यहाँ पे जो मुद्राएं बताई गई हैं उन मुद्रा में योनि मुद्रा के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, योनि मुद्रा। ब्रह्म योनिगतम ध्यात्वा कामम कंदुक सन्निभम सूर्यकोटि प्रतिकाशम चंद्रकोटि सुशीतलम तस्योर्ध्वम तु शिखा सूक्ष्म चिद्रूपा परमाकला तथा सहितात्मनम मेम की भूतम विचिंतियेत। भगवान बताते हैं कि ब्रह्म योनि के मध्य गेंद के समान धवल तथा करोड़ों करोड़ों सूर्य की आभा से की तरह
जो चमकता है, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल है, ऐसे कामधेनु का ध्यान करना चाहिए। और उसी के ऊपर हमको सूक्ष्म ज्योति के समान चमकीली परम कला की एक आत्मा का ध्यान करें, क्योंकि ब्रह्म योनि के ऊपर सूक्ष्म एक ज्योति शिखा के रूप में आत्मा रहती है, वर्तमानता रहती है। साधक के लिए यही इम्पोर्टेंट है। अर्थात इसमें हमको कामदेव का ध्यान करना है, ज्योति का ध्यान करना है, सूक्ष्म ज्योति का ध्यान करना है, और ब्रह्म योनि के ऊपर जो सूक्ष्म शिखा है, ज्योति शिखा है, उसका ध्यान करना, क्योंकि उसी के ऊपर बताया है कि वहाँ आत्मा वर्तमानता रहती है, अर्थात वहाँ पर आपको आत्मदर्शन हो सकता है। यह साधक को करना चाहिए। तो इसमें यह बताया है कि हर एक जीव का जो पथ होता है ब्रह्म योनि पथ, ब्रह्म योनि पथ से सूर्य सुषुम्ना नाड़ी जो होता है उसके मार्ग से द्वारा वहां जाता है, अर्थात वहां गमन किया जाता है। देहधारियों के 3 लिंग कहे गए हैं, एक स्थूल लिंग, एक सूक्ष्म लिंग, एक कारण लिंग। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये 3 तरह की चीजें बताई गई हैं। तो मृत्यु के बाद ये तीनों जो शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये सब समाप्त हो जाते हैं। क्लियर है? तो इसलिए ये जब समाप्त हो जाते हैं तो जो मतलब करोड़ों सूर्यों के समान, करोड़ों सूर्य की कांति के समान, करोड़ों चंद्र की शीतलता वाले सफेद और लाल कलर के परमानंद का स्वरूप वाले और अमृत की धारावाही वर्षा करने वाले, स्वर्ग स्थित अलौकिक कलामृत का पान करने वाले, या उसका पान करके आप पुनः योनि मंडल में अवस्थित हो जाते हैं। अर्थात इन तीनों शरीर का अंत होके आप एक आत्म तत्व में स्थित हो जाते हैं। इसके बाद आप प्राणायाम करें। प्राणायाम मतलब ये तो उसके बाद की बात बता रहे हैं, लेकिन योनि मुद्रा में करके, योनि मुद्रा सन्मुखी मुद्रा को भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो बताई गई है उसको भी आप ध्यान से समझेंगे, इसको भी आप यहाँ सिखा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पढ़ने से और करने से दोनों में डिफरेंस दिखने को मिलता है। डिफरेंस का मतलब ये है कि पढ़ने से इतना समझ नहीं आता जितना करने से आता है, ठीक है। तो अभी तो थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ये करा भी देंगे, ठीक है। प्राणायाम के द्वारा आप प्राणवायु को ब्रह्म योनि मार्ग में स्थित कर लेते हैं, और ये मिथ्या नहीं है, इसका मतलब ये कोई झूठी बात नहीं है, स्थित कर लिया जाता है। इसलिए ब्रह्म योनि को प्राण की संज्ञा दी गई है। इसके पश्चात जीव क्या है? जीव की ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो शिव रूप होकर गमन करने लगता है, अमृत पान करने लगता है, ब्रह्म योनि में स्थित हो जाता है। और ये जो योनि मुद्रा बताई है, ये एक तरह से जब आप मूल बंध लगाएंगे, उस मूल बंध को ही यहाँ पे योनि मुद्रा की ओर संकेत किया गया है। योनि मुद्रा लगा के अर्थात अर्थात वो मूल बंध लगा के, उस विधि से आप मूल बंध लगा के उस प्राण को, खेचरी मुद्रा भी लगाएं और उस ब्रह्म योनि में या ब्रह्म रंध्र में प्राण को खींचें। उस तरह से इसका अभ्यास किया जाता है। तो इस तरह से अभ्यास करेंगे तो योनि मुद्रा की सिद्धि आपको हो जाएगी, और वो सिद्धियां, सारी सिद्धियां भी आपके अंदर सहज ही आने लगेंगी। लेकिन उसके पहले आपको अश्वनी मुद्रा का अभ्यास करना है, वज्रोली मुद्रा का अभ्यास करना है। धीरे धीरे आपको संकुचन करके उसको बढ़ाना है, उसकी स्थिति को बढ़ाना है, ताकि आप लंबे समय तक वो जो आपका मूल बंध है वो लंबे समय तक आप उसको लगा के रखें। और फिर आप अपने प्राण की स्थिति को देखें, अमृत पान करें, ध्यान करें, ज्योति का ध्यान करें, भ्रू मध्य में ले जाएं, ठीक है। साम्य मुद्रा का अभ्यास आपको होना चाहिए, खेचरी मुद्रा का अभ्यास आपको होना चाहिए,
प्राणायाम का अभ्यास आपको होना चाहिए। ये सारे अभ्यास होंगे तभी आप इसको आप कर सकते हैं। तो इसलिए जो चीजें आप करें उन चीजों को लगातार करते जाइए और उसको रोज अभ्यास में लाना चाहिए। ये भगवान यहाँ पे बताते हैं। फिर बताते हैं भगवान मंत्रों के बारे में थोड़ा ये बताते हैं कि किस तरह से इसको ये बताना। छिन्न रूपास्तु ये मंत्रा कीलिता स्तंभाश्च ये ददाग मंत्रा शिरोहीन मलिनास्तु तिरस्कृता मंदा बालास्थिता वृद्धा प्रौढ़ा यौवन गर्विता भेदिनो भ्रम संयुक्ता सप्ताहम मूर्छताश्य। बताते हैं कि जो मंत्र छिन्न भिन्न स्वरूप कीलित होते हैं, कि कोई मंत्र को कील लेता है, स्तंभित होते हैं, दग्ध होते हैं, मुंड विहीन होते हैं, मलिन होते हैं या अनादरत होते हैं, जो बाल या कम प्रभाव वाले होते हैं, वृद्ध होते हैं जो समग्र प्रभाव वाले होते हैं, प्रौढ़ होते हैं जो मध्यम प्रभाव वाले होते हैं, यौवन गर्वित प्रचंड प्रभाव वाले होते हैं, भेद युक्त भ्रमान्वित करने वाले होते हैं, तथा जो सब मतलब निष्क्रिय पड़े हैं, अर्थात ऐसे मंत्र जो शत्रुओं के लिए लाभकारी हैं, वो जो सत्वहीन है, जो सत्वविहीन होने के साथ साथ भी खंडित होकर सैकड़ों टुकड़ों में बिखरे पड़े हैं, वे सारे मंत्र इस योनि मुद्रा की सिद्धि से गुरु द्वारा उपदेश के अनुसार कार्य करने पर सिद्ध हो जाते हैं, प्रभावशाली हो जाते हैं और मोक्षदाता हो जाते हैं। अर्थात जो मंत्र बिगड़े पड़े हैं, खराब हुए पड़े हैं या उनमें जान नहीं है, क्योंकि मंत्रों की सिद्धि होती है अपने आप में, मंत्र सिद्ध होते हैं, मंत्रों की सिद्धि होती है। ठीक है, जैसे गायत्री मंत्र है तो गायत्री मंत्र का इतने विधान है, इतनी परंपरा है उसकी, उसके इतने सिद्धांत है कि वो आप नॉर्मली उसको नहीं चैंट कर सकते, उसके लिए बहुत सारे नियम पालन करने पड़ते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ को तो मना किया गया है कि ये गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकते। ठीक है, स्पेशली जैसे इसमें निषेध किया गया है शास्त्रों में कि वो स्त्रियों को वो मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो खुद ही शक्ति हैं, तो उनको उस मंत्र के जाप की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही गायत्री हैं एक तरह से, उनके अंदर वो शक्ति है, इसलिए पुरुषों को करना चाहिए। उसके भी साथ गुरु होना चाहिए आपके पास, गुरु के द्वारा वो दीक्षित होना चाहिए मंत्र, तभी तो सिद्ध होगा। यदि गुरु के द्वारा दीक्षित नहीं है और उठ पटांग करने लगे तो वो भी सिद्ध नहीं होगा। तो इसलिए उसके कई मंत्रों के ऐसे नियम हैं, तो हर मंत्र को आपको सोच समझ के ही अपनाना चाहिए और तब आप जाके उस मंत्र को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बताया है कि जो ऐसे भी मंत्र हैं, यदि आपने योनि मुद्रा की सिद्धि प्राप्त कर ली है तो ऐसे मंत्र भी आपके लिए सिद्ध हो जाएंगे, प्रभावशाली हो जाएंगे, मोक्षदाता बन जाएंगे। अर्थात मुद्राओं से, योग मुद्राओं से आप उनको सहज स्वीकार कर सकते हैं। अब योगी कौन होगा? उसका तो गुरु जरूर होगा, क्योंकि बताया है ये सारे मंत्र योनि मुद्रा की सिद्धि होने से या गुरु द्वारा, या तो योनि मुद्रा की सिद्धि हो जाए और योनि मुद्रा की सिद्धि भी आपको गुरु द्वारा ही होगी। ठीक है, गुरु ही कराएंगे, तो या गुरु द्वारा जो उपदेश दिया गया है उसके अनुसार कर लें, या तो योनि मुद्रा की सिद्धि कर लें, गुरु द्वारा ही होगी, या फिर गुरु योनि मुद्रा की सिद्धि भी नहीं हो तो गुरु आपको उपदेश करेंगे और गुरु के द्वारा आप उसको सिद्ध कर सकते हैं कोई भी मंत्र, तो गुरु भी आपको मंत्र सिद्धि दे सकते हैं। ठीक है, जैसे स्वामी रामा को दी उनके गुरु ने कि जाओ भैया शहद खा लो, भूख लगी होगी, छत्ते में से निकाल के, ये जी गुरु जी ये तो मधुमक्खी काटेंगी। उन्होंने कहा अच्छा ये बोलते चले जाओ, मधुमक्खी नहीं काटेंगी। उन्होंने मंत्र दिया और वो बोलते बोलते गए, सीधा मधुमक्खी हट गई और उन्होंने शहद पी लिया जंगल में। तो उनके गुरु के द्वारा जो मंत्र दिया गया वो सिद्ध हुआ, अर्थात उनके उपदेश के अनुसार वो सिद्ध हो गया वही मंत्र। स्वामी रामा ने अपने दोस्त को दिया कि भाई मेरे गुरु ने ये मंत्र दिया, तुम जाकर शहद पी लो, उसको मधुमक्खियां चिपट गई। ठीक है, पूरा खा गई उसको। तो वो क्योंकि वो गुरु नहीं थे ना, तो गुरु ने जो मंत्र दिया, ऐसा नहीं कि वो मंत्र सब पे काम करेगा, आप पे अलग काम करेगा, दूसरे पे अलग काम करेगा।
आपके लिए सिद्ध हो गया, वो गुरु ने दिया, क्योंकि गुरु के उपदेश के द्वारा। इसलिए मंत्रों को सिद्ध किया जाता है, प्रभावशाली हो जाते हैं और आपके लिए मोक्षदायक बन जाते हैं ऐसे मंत्र। तो इसलिए योगी के द्वारा जो मंत्रोच्चारण का जो समय होता है, मंत्रोच्चारण काल में भी जो भी मंत्र शुद्ध और अति शुद्ध, शुद्ध या अशुद्ध रूप से उच्चारित करते हैं, वे सभी इस योनि मुद्रा के बंध से शुद्ध और सिद्धप्रद हो जाते हैं। अर्थात जो भी योनि मुद्रा की सिद्धि आपको हो जाती है, तो आप मंत्र का यदि अशुद्ध उच्चारण भी करते हैं तब भी वो शुद्ध हो जाता है, सिद्धप्रद हो जाता है। अब ये भगवान ने ये तो बात बताई है, ठीक है भाई, ये योनि मुद्रा से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, ये हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति योनि मुद्रा के लेवल पर पहुंच जाएगा, तो उसके अंदर तो मंत्र शुद्ध उच्चारण करने की शक्ति वैसी ही रहती है पहले से। इतना तो पहले गुरुजी सिखाई देंगे आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई प्रमादी वो कर लेता है, योनि मुद्रा को सिद्ध कर लेता है, तब भी वो मंत्र उसके लिए शुद्ध और सिद्धप्रद हो जाता है। तो इसलिए जो जिज्ञासु हैं उसके लिए गुरु का ये कर्तव्य होता है कि वो शिष्य को ये मंत्र के ग्रहण करना उसको सिखाए, योनि मुद्रा की दीक्षा दे। योनि मुद्रा की दीक्षा दे के, देखो अभी आगे ना, गुरु ही योनि मुद्रा की दीक्षा देता है। तो इस तरह से अभ्यास कराता जाए, कितने हजारों बार अभ्यास कराए, और गुरु को अपने शिष्य से किसी रहस्य को गोपनीय नहीं रखना चाहिए। अर्थात गुरु को अपने शिष्य को सारी चीजें बता देनी चाहिए कि भाई ये इसके लाभ हैं, ये हानि है, ये इसके रहस्य हैं, ताकि वो सही दिशा पे चले। भगवान बताते हैं कि जिसकी योनि मुद्रा सिद्ध हो जाती है, यदि वो हजारों जीवों की हिंसा भी कर देता है, त्रिलोक में, तीनों लोकों में प्राणियों का वध भी कर डालता है, बताते हैं कि तीनों लोकों के सारे प्राणियों को भी यदि वध कर डाले, तो इस मुद्रा के फलस्वरूप वो पाप को में लिप्त नहीं होता। गुरु हंता सुरापानक चौर कर्म कारक गुरु शैया, ये इसमें जो रमन करता है, इसी प्रकार के पापों को भी साधक योनि मुद्रा से सिद्धि पा लेता है। योनि मुद्रा की सिद्धि पा लेने पर ऐसे पाप कर्म भी नहीं भोगने पड़ते साधक को। तो जो मोक्षार्थी होते हैं, ठीक है, जो मोक्ष के इच्छुक होते हैं, ऐसे साधक का ये आवश्यक कर्म है, जरूरी कर्म है कि वो रोज योनि मुद्रा की साधना में संलग्न रहे। अभ्यास की सिद्धि मिलने पर बहुत सारी सिद्धियां वैसे ही उसके पास मिल जाती हैं, और वो बहुत सारी सिद्धियों का अधिकारी हो जाता है। और जब इन सिद्धियां वो मिल जाती हैं, तो वो निश्चित रूप से ही उसको मुक्ति का अधिकारी वो मतलब हो जाता है या बन जाता है, मुक्ति का अधिकार उसको मिल जाता है। तो अभ्यास के साथ ही, अभ्यास के द्वारा ही वो ज्ञान उत्पत्ति प्राप्ति करता है, योग में प्रवृत्त होता है, वायु साधना की सिद्धि प्राप्त करता है, वो उसके लिए संभव हो जाता है। तो ये इतनी सारी जो विधियां बताई गई हैं, इसमें मनुष्य अपनी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और बताते हैं भगवान, क्या इस अभ्यास के द्वारा ही समय का भी विजय प्राप्त कर लेता है, काल को भी लांघ जाता है, समय पे भी विजय प्राप्त कर लेता है। अर्थात मृत्यु का विजय बन जाता है, मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेता है, गौरव को प्राप्त करता है, वाक सिद्धि आ जाती है उसके अंदर, कुछ भी बोलेगा वो सिद्ध हो जाएगा, वो सत्य हो जाएगा। अभिषिप्त आचरण की शक्ति आ जाती है, मतलब आशीर्वाद देगा वो फलेगा, और अभिशाप दे दिया तो वो फलेगा, ठीक है, अर्थात वो भी फलीभूत होगा। इसलिए योग अभ्यासी को हमेशा अभ्यास परायण ही रहना चाहिए, निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। ये मुद्रा बहुत गोपनीय है, कभी किसी भी अयोग्य व्यक्ति को, जो उसका अधिकारी नहीं है, उसको नहीं देना चाहिए। कभी इस तरह की बातें भी उसको नहीं बतानी चाहिए।
तो इसलिए ये जितना भी योग है वो परम गोपनीय है, रहस्य है। जैसे आज मिलने लगा है ना चारों तरफ, फीस जमा करो टीचर बन जाओ, टीटीसी टीटीसी टीटीसी, ठीक है। तो ये तो मतलब योग नहीं है, ये तो सब अनधिकारी को मिल गया है। तो सब देख लो अब क्या क्या चल रहा है, नाटक, ऊट पटांग हरकतें, ऊट पटांग कपड़े पहनने शुरू कर दिए योग में, ठीक है। तो आप देखेंगे कितना विचलन, कितना मतलब तामसिक की तरफ जा रहा है योग की जो चीजें अपना अपना के। वल्गरिटी आ गई है, तामसिकता आ गई है, रासिक की तरफ बढ़ गया है, सात्विकता का तो टच ही नहीं करता योग। अब ऋषिकेश में क्यों जाते हैं योग के सीखने वाले? क्योंकि वहां उनको मार्केट मिलती है, वहां उनको कैफे मिलते हैं, वहां उनको बर्गर पिज्जा चाउमीन ये पास्ता टास्ता खाने को मिलता है, कॉफी मिलती है बढ़िया, ठीक है। जंगल में तो कोई जाने से रहा। अब जंगल में भी एक खोला हुआ था, उसमें ठीक था कि भाई वहाँ 8 दिन में नीचे आएगा, वहाँ ही कैफे खोल दिया गया है, ठीक है। तो क्या है कि मनोरंजन का साधन बन गया है। आजकल योग को लोग पसंद नहीं करते, बस रिट्रीट को पसंद करते हैं जिसमें एंटरटेनमेंट हो, थोड़ा घूमने को मिले, गेट टुगेदर हो, आपस में लोग दोस्त बने, बस इस पे ज़्यादा फोकस रहता है। साधना पे ज़्यादा फोकस नहीं है, कहीं भी साधना पे ज़्यादा फोकस नहीं है। साधना तो एकांत में होती है, बड़े रहस्यमय तरीके से होती है। इसलिए योग क्या है? योग अपने आप में एक गोपनीय विद्या है जो बहुत आवश्यक है उसको समझना। तो इसलिए भगवान शिव की बातों को माने, शास्त्रों की बातों को माने, उसके आधार पर ही आप इसको अपनाएं, ठीक है। तो ये 20 श्लोक तक यहाँ हो गया है, चतुर्थ पटल का 20 श्लोक हो गए हैं। 21वें श्लोक से आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हो सकता है शाम को भी क्लास लें, ठीक है। तो शाम को भी हो सकता, टाइम रहा तो ले लेंगे, नहीं तो बता देंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी मुद्राएं बताई हैं, महामुद्रा, महाबंध मुद्रा, महावेद मुद्रा, खेचरी मुद्रा, जालंधर बंद, मूल बंद, विपरीत करनी मुद्रा, उद्यान बंद, वज्रोली मुद्रा, शक्ति चालनी मुद्रा, ये 10 प्रकार की मुद्रा बताई हैं भगवान शिव के द्वारा यहाँ पे, जो सर्वोत्तम है, सारी मुद्राओं में सर्वोत्तम है, ठीक है। इनका उल्लेख आगे किया जाएगा, 21वें के बाद फिर आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।